ये आज मेरी यूट्यूब की पहली वीडियो है और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे धीरे-धीरे करके मैं गैम्बलिंग से एडिक्ट हुआ और मैंने एट द एंड गैम्बलिंग में 5 लाख का लॉस लिया। तो पूरा वीडियो देखें और जानें मेरी कहानी। तो गैम्बलिंग की शुरुआत मेरी होती है 2019 में। तब के टाइम में क्या था कि मैं 11th क्लास में था और तब के टाइम में ना नया-नया करके ड्रीम इलेवन, एमपीएल ये सब गेम ना बहुत पॉपुलर होने चालू हो गए थे। लाइक इनकी टीवी में एड्स आना और इनका स्पॉन्सर बनना बड़े-बड़े प्लेयर्स को जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा इन सबको स्पॉन्सर वगैरह करा करते थे। तो मुझे धीरे-धीरे करके इन ऐप्स के बारे में पता चलने लगा। तो शुरुआत में मैं खेलना चालू करता हूँ एमपीएल को। तो जब मैं एमपीएल को खेलना स्टार्ट करता हूँ तो मेरा मेन मकसद वही होता है जैसे क्योंकि मैं जवान लड़का ही था और मेरे दिमाग में ये सोच रहती थी कि यार घर से तो कम पैसे मिलते हैं, महीने के ₹1000 ₹2000 इस पे डाल के देखो क्या पता कुछ पैसा बना लूँ और मतलब खर्चे-वर्चे निकाल लूँ, खाना-पीना या कहीं जाना, इन सब चीज़ों के खर्चे निकाल लूँ। तो मैं धीरे-धीरे करके मतलब गैम्बलिंग को खेलना स्टार्ट करता हूँ। एमपीएल में गैम्बलिंग-वैम्बलिंग करना स्टार्ट करता हूँ। लेकिन तब के टाइम में कोई ऐसा मकसद नहीं था कि इसमें बहुत पैसा बन सकता है। कुछ मेन था कि छोटे-मोटे खर्चे निकल जाएँ। तो धीरे-धीरे करके मैं गैम्बलिंग करना स्टार्ट करता हूँ और मतलब मैं शुरुआत-शुरुआत में वही ₹100 लगा दिए या ₹150 लगा दिए। वो अपना 10-15 दिन चलते थे, फिर खत्म हो जाते थे। पर पहले मतलब मैं इस लेवल पे नहीं था कि मैं अपने आप को गैम्बलर कह सकूँ। उसके बाद होता क्या है कि धीरे-धीरे करके लॉकडाउन आने चालू हो जाता है। तब के टाइम में लॉकडाउन पड़ जाता है और तब के टाइम में मैं इतना बड़ा गैम्बलिंग एडिक्ट भी नहीं था, तो होता क्या था तब के टाइम में मैं मतलब खेलता था, हारता था लेकिन मैं रोज़ नहीं खेलता था। ऐसा नहीं था कि मैं पूरे मैचेज़ को फ़ॉलो कर रहा हूँ और सब पे लगा रहा हूँ। मतलब जैसे आईपीएल आ जाए या इंडिया का मैच आ जाए तो ही मैं गैम्बलिंग-वैम्बलिंग करा करता था। तो फिर जब लॉकडाउन आता है, तो लॉकडाउन में क्या होता है इंसान खाली पड़ गए थे सारे के सारे, किसी पे कोई काम-वाम था नहीं और मैं तो वैसे भी जवान लड़का ही था, मैं तो तब जब लॉकडाउन था 12th क्लास में था, तो मेरे लिए मतलब ऐसी कोई वो नहीं थी, नौकरी-वोकरी तो थी नहीं कि मेरा टाइम कट जाए, तो मैं ऐसे ही अपना टाइम पास करा करता था, यूट्यूब में वीडियो देख लेना, ये सब कर लेना। तो पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसी क्या विनाशकाली विपरीत बुद्धि हुई और मेरे दिमाग में गैम्बलिंग आने लगी दोबारा। मेरे को लगा कि यार खाली बैठे हुए हैं, कुछ करने को है नहीं, एग्ज़ाम्स भी नहीं हो रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था, चलो गैम्बलिंग करके पैसा कमाते हैं। तो धीरे-धीरे करके फिर मैं दोबारा आया गैम्बलिंग में। लेकिन हुआ क्या कि जो पहले मैं कम पैसों से खेला करता था, जैसे पहले मैं ₹100 से, ₹200 से, ₹300 से खेलता था, अब मैं उसको 1000, 2000 के लेवल पे ले गया। अब हुआ क्या कि जैसे ही क्या कहते हैं थोड़ा बहुत खेलना चालू करा, तो मेरी किस्मत खराब ये थी, मैं ये बोलूँगा खराब थी कि मैंने जीत लिया थोड़ा पैसा। अब मैं सोचा यार मैंने ₹3000 लगाया, मेरे पास 10-12 हज़ार हो गए। तो अब एक इंसान जो 17-18 साल का है, उसके 10-12 हज़ार बहुत बड़ी बात है, जिसकी कोई इनकम ही नहीं है, कोई पैसा ही नहीं है। तो धीरे-धीरे करके गैम्बलिंग करनी चालू करी, पैसा आने लगा, जाने लगा, आने लगा, जाने लगा। लेकिन मैं इस लेवल तक में भी इतना एडिक्टेड नहीं था कि मैं कभी सोच सकता था कि मैं एंड में जाके इतने लाख्स तक जाऊँगा। तो हम धीरे-धीरे करके गैम्बलिंग करा करते थे। मेरी वजह से ही मैं शायद उन बेकार दोस्तों में से हूँ जिसने अपने दोस्तों को भी बताया कि गैम्बलिंग करो, कुछ खर्चे निकल जाएँगे। मेरे चक्कर में बहुत लोग आए। शायद कोई मेरे जितना बर्बाद हुआ, शायद कोई मेरे से कम भी हुआ, वो मुझे किसी का पता नहीं है कि मेरी वजह से बहुत लोग आए। तो हम गैम्बलिंग-वैम्बलिंग करा करते थे। मेरे को भी शायद ये भ्रम ही था कि इसमें पैसा बन सकता है, बहुत पैसा बनता है। तो मैं भी गैम्बलिंग करा करता था। तो 2020, 21, 22 तक मैं इस लेवल पे नहीं आया था, जहाँ मैं सोच सकूँ कि भाई बहुत ज़्यादा इस पे मुझे क्या कहते हैं पैसा बन सकता है, कुछ कर सकता है क्योंकि तब के टाइम में मैं लाइफ़ में बिज़ी रहता था, दोस्त थे, घूमना-फिरना था, बहुत चीज़ें रहती थी तो इतना मतलब टाइम नहीं रहता था कि पूरे टाइम इसमें इन्वेस्टेड रहूँ। फिर आता है 2023। अब 2023 में क्या होता है, तब के टाइम में एशिया कप था इंडिया का। इंडिया मतलब श्रीलंका में था शायद एशिया कप अगर मैं गलत ना हूँ। तो तब के टाइम में क्या होता है कि मेरे पास पैसे पड़े हुए थे। अब तब के टाइम में क्या हुआ था कि जैसे बीच में लहर आई थी शेयर मार्केट में बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टिंग करने की, ये करने की। तो उन कुछ लोगों में मैं भी फँस रखा था तो मेरे थोड़े बहुत पैसे ज़्यादा नहीं है 10-15 हज़ार रुपए शायद शेयर मार्केट में एफ-एन-ओ ट्रेडिंग वगैरह में डूबे थे। तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चढ़ा, मैंने ये सोचा कि चलो यार अब यहाँ तो पैसा डूब गया है, अब इस पैसे को निकालते हैं बाहर गैम्बलिंग करके। अब एशिया कप आता है 2023 का, तो ऐसे ही मैं मैच में पैसे लगा रहा होता हूँ।
मेरा पैसा बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। अब जितना मुझे अच्छे से याद है, मुझे याद नहीं है वो 23 का था या 22 का था। शायद उसमें फाइनल होता है श्रीलंका और पाकिस्तान का। उस मैच में मैं पैसा लगाता हूँ और उस टाइम पे ऐसा हो रहा था, वो एशिया का पैसा था कि जो भी टीम उसमें चेस कर रही थी वो जीत रही थी। मतलब उसमें पाकिस्तान ने इंडिया को भी हरा दिया था, मतलब ऐसा था वो वर्ल्ड कप एशिया का। तो वो मैच हुआ। तो उस मैच में क्या होता है कि ऑब्वियसली पाकिस्तान हार जाता है और श्रीलंका जीत जाता है, तो मेरा अच्छा खासा नुकसान होता है। मेरा ही क्या, मेरे बहुत सारे दोस्तों का भी होता है। वो सोचते थे कि मुझे आता है, लेकिन जो भ्रम होता है इंसान का, एक जुआरी का तो एक भ्रम ही होता है कि मेरे से ज़्यादा तो कोई बड़ा एक्सपर्ट है ही नहीं, तो मैं पैसा हार जाता हूँ। तो वहां से होता है मेरा धीरे धीरे करके गैम्बलिंग की एडिक्शन स्टार्ट। क्योंकि मैंने क्या गलती करी, मैं चला गया एक रिवेंज मोड पे कि यार मेरा तो इसने पैसा गवा दिया, अब मेरे को अगर कमाना है तो मैं यहीं से पैसा लेके आऊंगा। होता क्या है, फिर मैं धीरे धीरे करके गैम्बलिंग करना स्टार्ट करता हूँ, धीरे धीरे पैसा बढ़ाता हूँ, कभी घटता है कभी बढ़ता है। फिर आ जाता है 2023 का वर्ल्ड कप। अब होता क्या है कि 2023 का वर्ल्ड कप आता है। अब 2023 के वर्ल्ड कप में मैं बैटिंग वैटिंग करता हूँ और मेरा अच्छा खासा लॉस हो जाता है, धीरे धीरे करके मेरा लॉस। अब जब मैंने शुरुआत करी थी गैम्बलिंग की तो मैंने सिर्फ गेम से करी, लेकिन धीरे धीरे करके मैं क्या कहते हैं हजारों में आया। मतलब मैं 100 150 रुपए से सीधा हजारों पे आया। जब वर्ल्ड कप आया 2023 का तो मेरी गैम्बलिंग 10,000 8,000 9,000 होने लगी। मैं इतने पैसे से गैम्बलिंग करने लगा। तो वही है, जितने बड़े से आप गैम्बलिंग करेंगे आप उसका लॉस भी लेंगे ही लेंगे। तो धीरे धीरे करके मेरे लॉस होने भी स्टार्ट हुए। अब तब के टाइम में क्या था 2023 में, मैं फिर भी नहीं बोलता मैं इतना बड़ा गैम्बलर था, क्योंकि तब के टाइम में क्या था, मैं लाइफ में बिजी था। तो तब के टाइम में मतलब मैं मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। तो मतलब वो फॉरेनर थी, अमेरिकन थी, मेरे को मिली थी। तो वही हमारे बीच में सब कुछ सही नहीं चलता और मतलब हमारा ब्रेकअप वगैरह हो जाता है। तो होता क्या है कि पहले क्या था, मैं लाइफ में बिजी रहता था, दोस्तों के साथ घूमना फिरना और क्या कहते हैं गर्लफ्रेंड भी थी, तो टाइम पास हो जाता था। लेकिन जब दिमाग बिल्कुल खाली बैठ गया, अब ना कोई गर्लफ्रेंड ना कोई दोस्त जिनसे ऐसे मिलूं। क्योंकि होता है देखो, आप स्कूल के बाद जो दोस्त होते हैं उनसे बातचीत अपने आप कम हो जाती है, टच में रहना कम हो जाते हैं। और मतलब ये कॉलेज वॉलेज के दोस्तों पे तो मैं मानता हूँ नहीं, क्योंकि वो सब वैसे टाइप के दोस्त नहीं होते जो आपके स्कूल के लेवल के होते हैं। तो जब मैं खाली दिमाग पे आ गया तो धीरे धीरे करके मेरे गैम्बलिंग की एडिक्शन और बढ़ने लगी, बढ़ने लगी, बढ़ने लगी। अब मेरे पास ये था कि मेरे से कोई घर पे पूछता नहीं था। जैसे कुछ लोग हैं जिनके घर में ऐसा है, जेन्युइन है, और मेरे को उनका सोच के बुरा भी लगता है, जो गाँव में रहते हैं, जो क्या कहते हैं शहरों में नहीं रहते हैं। मैं शहर में रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो हमारे यहाँ पे ऐसा है भी नहीं कि मतलब जो भी इंसान दिल्ली में रहता है, तो मतलब इतना जितना एक इंसान गाँव में रहता है उसके मुकाबले तो फाइनेंशियली कमज़ोर नहीं होता है। तो मेरे पास कभी ये नहीं किसी ने पूछा कि तेरा लॉस कहाँ पे हुआ, कहाँ पे नहीं हुआ। तो धीरे-धीरे करके मेरी गैम्बलिंग एडिक्शन बढ़ने लगी। अब मेरे पास तब के टाइम में पैसे रहते थे। मतलब मेरे को घर वालों ने दे दिए, कि किसी बड़े ने दे दिए, तो मैं क्या करता था, मेरी खोपड़ी में इतनी अकल नहीं आई कि यार मैं तो इसमें लगातार हार रहा हूँ। अभी तक तो मैंने इसमें 1 भी रुपया नहीं बनाया, तो मैं इसी चीज़ में और पैसा क्यों डाल रहा हूँ? लेकिन वही होता है जो मेरे को आज जाके समझ में आता है कि जो गैम्बलिंग होती है, वो आपके दिमाग को हैक कर लेती है। क्योंकि वो आपको हर पल एक होप देता रहेगी कि आज नहीं तो कल तेरा बढ़िया हो ही जाएगा, तू टेंशन मत ले, अभी तेरा समय बेकार चल रहा है। तो मैं वही गैम्बलिंग में धीरे-धीरे करके आने लगा, मैं और इन्वेस्ट करने लगा। इन्वेस्टमेंट क्या बोलूँ, गैम्बल करने लगा और धीरे-धीरे करके मैंने गैम्बलिंग में पैसा गँवाना चालू, मेरा और लेवल बढ़ गया। मतलब मैं हज़ारों से अब 10,000, 15,000, 20,000 के लॉसेस लेने लगा। और होता क्या है, जब आप गैम्बलिंग करते हो बहुत टाइम तक, तो आपका दिमाग ना इस लेवल पे आ जाता है कि आपको पैसे नंबर्स दिखने लग जाते हैं। ऐसे जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे मुझे नहीं पता, मेरी पहली वीडियो ही है, कि जब आप क्या कहते हैं किसी को फिजिकली पैसे देते हो, जैसे आप ई रिक्शा में चढ़े या रिक्शा में चढ़े, तो आप किसी कोई आपको पता है उसका दाम 10 रुपए है, लेकिन वो आपसे 15 रुपए मांग ले, तो आप लड़ते हो झगड़ते हो कि भाई मेरा 5 रुपए फालतू में क्यों दूं। लेकिन जो गैम्बलिंग होती है वो आपको इस तरीके से दिमाग को हैक कर देती है कि अगर आपका 20,000 रुपये भी जा रहा है तो वो आपको तो नंबर ही लग रहे हैं ना, क्योंकि आप अपनी जेब से थोड़ा ना 20,000 रुपये का नोट उस फोन में डाल के उनको पकड़ा रहे हो। तो धीरे धीरे करके लॉस बढ़ने लगा और हुआ क्या, दिमाग में इतना शैतान नाच गया कि मैं रोज ही रोज क्या कहते हैं गैम्बलिंग करता, रोज हारता। कभी कुछ पैसे बन जाते तो उससे कुछ खा पी लेता, कुछ कर लेता, लेकिन मैंने ओवरऑल इसमें कुछ नहीं कमाया। सच्चाई ये थी। तो धीरे धीरे करके गैम्बलिंग बढ़ने लगी, बढ़ने लगी, बढ़ने लगी।
फिर 2024 में आता है टी20 वर्ल्ड कप। जब 2024 का टी20 वर्ल्ड कप आता है, तो उसमें भी सेम ही स्टोरी होती है, मैं पैसा लगाता हूँ, गँवाता हूँ, लगाता हूँ, गँवाता हूँ और धीरे-धीरे करके मेरे जो गैम्बलिंग के लॉस होते हैं, लाइक वो 3000 मतलब मैंने शुरुआत में शायद शुरू करा था गैम्बलिंग के लॉस मेरे पहले टाइम तो कम ही थे और जब धीरे-धीरे करता रहा तो शायद मैं 2024 के एंड तक 3-4 लाख की गैम्बलिंग के लॉस पे आ गया था। और फिर मेरी बुद्धि में क्या वो चढ़ता कि यार मतलब अब पैसा भी खत्म ही हो रहा है। ये है कि कोई पूछ नहीं रहा है, शायद माँगता तो दे भी देते। अब शायद भगवान की कृपा है कि मेरे खोपड़ी में इतना शैतान नहीं नाचा कि भाई मैं घर वालों से पैसा माँग के लगाता रहूँ। तब मेरे अंदर का था नहीं ज़मीर जागा, मैंने कहा यार घर वालों से क्यों माँग रहा हूँ, इतना पैसा गँवा चुका हूँ। तब के टाइम में ना अब मुझे नहीं पता, ना मैं किसी को एडवाइस देता हूँ, तब के टाइम में एम पॉकेट चलता था, आज के टाइम में मुझे नहीं पता, वो लोन दे दिया करता था। मतलब अगर आपका कोई सिबिल-विबिल कुछ भी नहीं है, तो वो ₹5,000 ₹15,000 का लोन आपको दे देता था। तो मैं क्या करता, मैंने एम पॉकेट से लोन लेना चालू कर दिया। अब मैं भाई एम पॉकेट से लोन लेता और हार जाता धीरे मतलब थोड़ा बढ़ता हार जाता, थोड़ा बढ़ता हार जाता। 1-2 बारी ऐसा भी हुआ कि मतलब लिया डबल हो गया, तो मैंने एम पॉकेट को तो पूरा वापसी कर दिया पर उस वो जो पैसा जो कमाया था वो भी हार ही गया। तो ऐसा भी हुआ। तो धीरे-धीरे करके फिर 2025 26 25 तक मेरे क्या कहते हैं लॉस कुल मिला के कुछ 4-5 लाख के हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद मैं सोचता हूँ कि यार शायद क्या पता मैं क्रिकेट बैटिंग करता होऊँगा इसलिए पैसा नहीं बनता। कुछ यूट्यूबर्स को देखा, वैसे मैंने कभी किसी का कोर्स नहीं खरीदा, ऐसे बहुत लोगों को मैं देखता हूँ बेवकूफ़ों को, जो कोर्स खरीद लेते हैं कि लॉस रिकवरी करवा देंगे। मैंने ये तो कभी गलती नहीं करी, पर कुछ यूट्यूबर को देखा, उन्होंने कहा कसिनो में कर लो, ब्लैक जैक कर लो, ऐसे किसी लोगों के मैं भी चंगुलों में फँसा। भले उनको कोई पैसा नहीं दिया मैंने, उनकी बातें सुन ली, अपने आप को नुकसान दिया और मैं करता हूँ फिर क्या कहते हैं, ये गैम्बलिंग करता हूँ इसमें कसिनो वगैरह में। मतलब एक तो होता है स्पोर्ट्स बेटिंग जहाँ मैच में लाइव मैचेज़ में कर रहे हो, दूसरा होता है ये गेम्स में रूलेट हो गया, इन सब चीज़ों में हो गया। तो मैं इन सब में बेटिंग करना चालू करा। इसमें भी पर मेरी किस्मत ये थी कि जब तक कि 2025 आता था कि मेरे खोपड़े में थोड़ा ये चीज़ घुस गई कि यार ये जो चीज़ है ना, इसमें पैसा नहीं बन सकता। स्पेसि स्पेसिफ़िकली ऐसे नहीं बन सकता मतलब, बन भी सकता है लेकिन सिर्फ़ ऐसे नहीं बन सकता कि मतलब आप आ रहे हो, आप सोच रहे हो मैं दारू भी पीऊँगा, खाना भी खाऊँगा, बैठे-बैठे ऐसी बेटिंग लगाऊँगा और जीत जाऊँगा। तो ये ऐसा नहीं है क्योंकि अगर इतना ही आराम से पैसा बन रहा होता, तो इतने बड़े-बड़े कसिनो हैं, आप गोवा के कसिनो में जाओ, मुझे फ़ॉरेन का तो नहीं पता, गोवा के कसिनो में कभी जाओ, मेरा एक्सपीरियंस है जाने का। तो वहाँ आपको खाना भी मिलता है, पीना भी मिलता है, लड़कियाँ भी वहाँ पे नाच रही है, गा रही हैं, वहाँ पे वेटर भी ये सर्व करो। तो उसका खर्चा तो वो आप हम जैसे लोगों से तो निकालेंगे ना जो वहाँ पे गैम्बलिंग करने जा रहे हैं। वो कोई पागल थोड़ी ना बैठा है आपको इतना दारू भी फ्री में पिला रहा है, सब कुछ पिला रहा है क्योंकि उनको पता है ना कि जितने भी लोग यहाँ पे आएँगे, इनसे हम कहीं न कहीं लेफ्ट या राइट करके पैसा निकालेंगे। तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने कम लॉस करा अपना क्या कहते हैं, ये इन गेम्स में। पता नहीं मेरे को तो उन लोगों का आज तक समझ नहीं आता है जो एविएटर गेम खेल लेते हैं या मतलब जो बन रखे हैं गेम्स ये स्लॉट्स वगैरह क्योंकि मेरे को तो लगता है कि जो गेम आपके हाथ में नहीं है, एक बारी को अगर आप स्पोर्ट्स बेटिंग में हारते भी हो तो उसके पीछे कुछ बेस है कि कम से कम यार अगर मैं स्पोर्ट्स में पैसा लगा रहा हूँ, तो वो हार रहे हैं। मतलब कोई चीटिंग थोड़ी ना कर रहा है, कहते हैं कि ज़बरदस्ती हार रहा है। ऐसे भी होते हैं फिक्स लेकिन 99% नहीं होता आज के टाइम में। मुझे इन गेम्स का समझ में आता नहीं था, तो मेरा गेम्स में खेल के मतलब ऐसे कसिनो में रूलेट-वूलेट, ब्लैक जैक खेला था मैंने, मेरा 15-20 हज़ार का और लॉस हो जाता है और धीरे-धीरे करके मेरा कुल मिला के कुछ 5 लाख का कुछ लॉस हो जाता है। तो उसके बाद धीरे-धीरे करके क्या कहते हैं, मैं गैम्बलिंग से दूरी होने लगा। उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने कुछ चीज़ों को सीखा, कुछ चीज़ों को समझा और फिर मैंने धीरे-धीरे करके मतलब गैम्बलिंग को इतने बड़े पैसों से करना तो छोड़ दिया और ऐसे मैं कोई क्लेम नहीं करता झूठा, लेकिन मैंने धीरे-धीरे ये कुछ चीज़ों को सीखा गैम्बलिंग के बारे में ठीक से समझा और कुछ ट्रिक्स और स्ट्रैटेजी सीखी। जिससे मैं धीरे-धीरे करके अपना पैसा काफ़ी हद तक रिकवर भी कर चुका हूँ। मतलब मैं जो मेरा 5 लाख का लॉस था उसमें से मैं शायद 2-3 लाख रुपए रिकवर कर चुका हूँ। पर वो भी मैंने बहुत धीरे-धीरे करके और क्या कहते हैं, बहुत साइकोलॉजी समझ के ही करा है। और क्या कहते हैं, मेरे को आगे जाके ये समझ में आया कि जो गैम्बलिंग है असलियत में वो पैसों का गेम नहीं है। जैसे बहुत लोग हैं वो ये सोचते हैं कि यार मेरे पे ना पैसे नहीं है, इस चक्कर में मैं गैम्बलिंग में पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, मेरे पास बैकअप नहीं है। लेकिन मेरा इसमें ये मानना है कि अगर गैम्बलिंग में पैसा एक एंट्री बैरियर होता कि यार अगर आप पे पैसा है तो ही आप इसमें करोड़पति बन सकते हो, अमीर बन सकते हो।
तो जो आपसे पहले आए थे, उनके पास तो आपसे ज़्यादा पैसा था। अगर ये वीडियो कोई गाँव का इंसान देख रहा है, कोई मज़दूर देख रहा है, कोई रिक्शा चलाने वाला देख रहा है और वो ये सोचता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो बहुत बड़े-बड़े धनराज सेठ भी यहाँ पे आए थे। किसी की कपड़ों की फैक्ट्री थी, किसी की दारू के बहुत सारी दुकानें थी, वो भी तो आके बर्बाद हो गए। क्योंकि जो गैम्बलिंग है, उसमें होता क्या है कि देखो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक नौकरी है, अगर आप एक जगह पे परफ़ॉर्मेंस नहीं करोगे किसी कंपनी में, तो आपका मैक्सिमम क्या होगा? वो आपको नौकरी से निकाल देंगे, आपकी 1 महीने की तनख्वाह ही काट लेंगे। आपको बाकी महीने की तनख्वाह तो मिल रही है ना, लेकिन गैम्बलिंग ऐसी चीज़ है क्योंकि इसमें आप अपने ही पैसों से खेलते हो। आपको अपने ही मुद्दल डाल के उसमें से पैसा कमाना है। तो इसमें एक भी गलती आपके जीवन ही बर्बाद कर सकती है। मतलब मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जो मतलब घर-बार भी बेच के खा गए हैं, अपना पूरा गैम्बलिंग में डुबा गए हैं। तो मुझे धीरे-धीरे जाके समझ में आया कि जो गैम्बलिंग है एक्चुअली ये माइंडसेट का ही गेम है। ये नहीं है गेम क्या कहते हैं, रोज़ पैसा लगा के घर ले जाने का। और जो लोग बोलते हैं इसमें कहते हैं कि बड़ा पैसा लाके इसमें छोटा-मोटा पैसा बनाया जा सकता है। मैंने तो जितना सीखा मैं तो इस थ्योरी पे भी कभी नहीं मानता कि इसमें आप 1 लाख रुपए लेके आ जाओगे, हर महीने 4,000 5,000 रुपए कमा लेंगे। मतलब जो भी लोग यूट्यूब में डालते हैं, उनका मेन मकसद है आपसे डिपॉज़िट कमाना। मुझे नहीं पता किसी को पता है कि नहीं पता है, लाइक मुझे नहीं पता था कि जैसे अगर आपको कोई बंदा अपना प्रोमो कोड भी बता रहा है कि भाई मेरे प्रोमो कोड से आ जाओ। तो वो इसलिए आपसे प्रोमो कोड दे रहा है, इसलिए नहीं कि कल आपको कोई वहाँ पे फँस गए तो बचाने आ जाएगा कि भैया मेरी रेफ़रेंस है, नहीं। जितनी भी गैम्बलिंग वेबसाइट होती है, वो हर प्रोमो कोड में जो उसको रेफ़र करता है, उसे 30 से 40% का कट देती है। तो अगर आप 1 लाख रुपए हारते हो, तो 40,000 रुपए जो आपका भगवान बन के बैठा है, जो कह रहा है मैं सिखाऊँगा, वो उसके पास जाएँगे। तो यही होता है, कहते हैं कि मेरा तो लोगों से यही कहना है, अगर ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है कि जो भी लोग गैम्बलिंग में हारते हैं, सबसे पहले तो किसी भी यूट्यूबर के पास मत पहुँचो कि भाई मेरा गैम्बलिंग में लॉस रिकवर करा दे। क्योंकि कभी शांत और ठंडे दिमाग से ये सोचना कि अगर मुझे पता चल जाए कि पैसा कैसे गैम्बलिंग से कमाया जाएगा, तो मैं यूट्यूब पे आके वीडियो क्यों बना रहा हूँ? मैं क्यों आपको आगे आके बताऊँगा कि भाई ₹100 में मेरा कोर्स ले लो, ₹150 में, ₹200 में, ₹1000 में मेरा कोर्स ले लो, मैं लॉस रिकवर कराऊँगा। अगर मुझे पता ही है पैसा कैसे कमाना है, तो भैया मैं तेरे को क्यों सिखाऊँगा? वो भी क्या कहते हैं ₹1000 में, ₹2000 में। मैं अपना क्या कहते हैं यूट्यूब व्यूट्यूब कुछ बनाऊँगा नहीं, मैं रोज़ जाऊँगा कसिनो में, दुनिया में लाखों कसिनो हैं। इंडिया में 4-5 ही होंगे, दुनिया में बहुत सारे कसिनो हैं। मैं उन कसिनो में जाऊँगा, दबा-दबा के पैसा कमाऊँगा और अपने शौक पूरे करूँगा, मैं यूट्यूब में आके क्यों बता रहा हूँ। तो बस इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ और मैं तो यही लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप उस पॉइंट पे हो, जहाँ पे आप 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख इन लेवल तक के लॉस पे, तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल ही छोड़ दो। बिल्कुल ही छोड़ के बंद कर दो। चाहे आपके दिमाग में ये भी लगता है कि नहीं यार मैं तो इससे करियर बना सकता हूँ, लेकिन फिर भी इसको छोड़ जाओ। क्योंकि इस बात को याद रखना, जो गैम्बलिंग है, जो ट्रेडिंग है, बहुत लोग पढ़ते हैं आज के टाइम में मीडिया हाउस डाल देते हैं कि 95% लोग फ्यूचर ऑप्शंस में पैसा गँवाते हैं, इतने परसेंट लोग गैम्बलिंग में पैसा गँवाते हैं। वो क्यों गँवाते हैं? वो इसलिए गँवाते हैं क्योंकि इसमें कोई एंट्री बैरियर नहीं है। अगर आपको किसी की सर्जरी करनी है, तो आपको उसके लिए डॉक्टर की डिग्री लेनी पड़ती है, ट्रेनिंग मिलती है। गैम्बलिंग में क्या है, कोई भी चाह रहा है, कोई रिक्शा चलाने वाला है, कोई नाली साफ करने वाला है, आप उसको उठा के बोलो ले भाई फ़ोन अब चालू कर दे पैसा डाल के, वो भी चालू कर सकता है। तो इस चक्कर में इसमें ज़्यादा लोग बर्बाद होते हैं। तो मेरा तो लोगों से यही मैसेज है, अगर कोई वीडियो देखता है पूरी, कि अगर आप बहुत छोटे लॉस पे हो तो इससे बाहर निकल जाओ और कोई आपका दोस्त यार नहीं है यहाँ पे, कोई आपका जीजा नहीं लग रहा, कोई आप किसी के साले नहीं हो कि वो आपकी मदद करेगा कि भैया मैं तेरा पैसा वापसी करा दूँगा। कोई इंसान अगर आपको बोलता है कि मैं आपकी मदद करूँगा, तो इस बात को याद रखना, वो आपकी मदद नहीं कर रहा है, वो अपनी मदद कर रहा है। हाँ, आप इसमें शायद लॉस रिकवर भी कर सकते हो या प्रॉफिटेबल भी शायद बन सकते हो, पर वो भी बहुत कम लोग, अगर ये वीडियो 1000 लोग देखेंगे तो शायद 3 या 4, वो भी वही लोग जिसके दिमाग में कंट्रोल है। क्योंकि चाहे वो गैम्बलिंग हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, इसमें वो बंदा पैसा नहीं कमाता जिसको पता है कि कैसे पैसा लगाना है। उसको ये उसमें वो पैसा कमाता है जिसको ये पता चलता है कि कब पैसा नहीं लगाना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताएँ कि आपकी क्या लाइफ स्टोरी है। मैं कमेंट को पढ़ूँगा और अपनी तरफ से जो भी रिप्लाई है वो ज़रूर करूँगा। थैंक यू।